भक्त अगर भगवान को भजता है तो भगवान ही व्याकुल हो जाते हैं। तो भक्त की रक्षा भगवान को करनी ही पड़ती है। अब मानने वाला तो मानता है, नहीं मानने वाला तो किसी कारण मानेगा ही नहीं, कुछ भी समझाने पर भी नहीं मानेगा। गुरुजन और संतजन जो समझना चाहता है उसको तो समझाते हैं, उससे भी ज़्यादा समझा देते हैं। जितना समझना चाहता है उससे भी ज़्यादा। पर जो नहीं समझना चाहता उसको तो मंदिर का दरवाज़ा दिखा देते हैं, क्योंकि आपके लिए यहाँ पर जगह नहीं। गुरु महाराज कभी भी आपका अनहित नहीं होने देते और आपके कार्य जहाँ से भी बनते हैं वो करा ही देते हैं। क्योंकि आप मंदिर में 2 दिन सेवा दो या 1 दिन दो या 10 दिन रहो, पर आप करते रहोगे, आपकी तरफ नज़र भी नहीं करेंगे। और जब उनकी कृपा दृष्टि हो जाएगी उसी समय आप बिल्कुल शांति का एहसास करने लगोगे। ऐसी अनुभूति हर एक मनुष्य को होती है। किसी भी आश्रम में जाएं, कहीं भी सेवा दें, ये अनुभूति होगी ही। परमात्मा से जुड़ने के बाद मैं ये नहीं कहता कि दुख नहीं आएंगे, दुख का संबंध तो कर्म से है, पर आएंगे जरूर, परंतु आपको सताएंगे नहीं। भक्ति में बहुत बड़ी शक्ति है। अगर शक्ति नहीं होती, बड़े बड़े महान जगत गुरु संतजन घर परिवार छोड़ा, जंगलों में उस समय तपस्या की, था उनको शेर भालू कोई भी उन पर वार कर सकता था, परंतु भगवान ने उस समय भी उनकी वहाँ पर रक्षा की है। इस बात को कोई सिद्ध ये नहीं कर सकता है कि भगवान ने रक्षा नहीं की है, इसलिए उन्होंने ऊपर कोई एक इशारा करा है, जो कुछ है परमात्मा है, मैं कुछ भी नहीं हूँ, तू ही तू, सब कुछ है वो परम पिता परमात्मा ही है। गुरुजन कहो, संतजन कहो, बाबा महाराज कहो, जो भी आप मानो, जो भी अच्छा लगे, पर इस बात की अंदर से एक दिव्य अनुभूति होना चाहिए। जब हम दुखी हो जाते हैं तो किसी संत जन के पास, किसी आश्रम में वहाँ सेवा देने लगते हैं। 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन सेवा देने के बाद हम गुरु महाराज या संत जन उनके पास जब बैठते हैं तो अपनी बात को रखते हैं, या बाबा महाराज स्वयं ही पूछ लेते हैं, बेटे कहाँ से आए हो, क्या दुख है, करें चल हो जाएगा। इतना कहते ही, हाथ रखते ही आपको इस बात का अनुभूति हो जाएगी कि यहाँ कोई दिव्य शक्ति है, और वो उस तरह हवा की तरह काम करती है। वो शक्ति मानव के लिए हवा की तरह काम करती है और आपकी उसी क्षण रक्षा करती है।
रक्षा नहीं की होती तो जिन्होंने उस बात का एहसास किया है, जो भी जिस मार्ग पर गया है उसने वो रास्ता देखे हुए है। अगर हम अपने रास्ते में कामयाब रहेंगे तो हम मंजिल तक पहुंच जाएंगे। अगर हम विचलित होंगे तो भटक जाएंगे। इसलिए परमात्मा को पकड़े रहो, जैसे भी हो गुणगान करते रहो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय बाबा।